ये बड़ी खबर देखिए, आफताब ने अपने दोनों हाथों में टैटू बनवा रखे हैं। एक हाथ में उसने लिखा है होप और दूसरे में लिखा है फेथ। कितना झूठा आदमी है। देखिए, अगर यहां पर इस तरह से वो होप और फेथ जैसी बातें कर रहा है और अपनी दोस्त का, अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर 35 टुकड़े कर रहा है, तो आप देखिए किस बात का फेथ और कौन सी होप। फेसबुक पर टैटू की फोटो को उसने अपना प्रोफाइल बनाया था। रजत, पहले मुझे ये बताइए, ये होप और ये फेथ दोनों कहीं से दिखी आपको इस शख्स में? देखिए, इसका जिस तरीके से अपने आप को दिखाना था वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव था। इसने जो शो किया था अपने आप को, ये बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ को लेकर सेंसिटिव है। ये कई सारे मुद्दों के बारे में बात करता था। ये ऐसी बातें करता था कि इम्प्रेशन इसका बहुत अच्छा पड़ जाए। लेकिन नहीं, धीमे धीमे आप देख रहे हैं करता क्या था और श्रद्धा के संपर्क में कैसे आया? करता था जिसमें इसके बारे में अच्छा ये दो बातें बताई जाती हैं। खैर, हम लोगों को पर्सनली कभी श्रद्धा ने नहीं बताया था कि ये कहाँ से मिले हैं। ये बम्बल से बताया जाता है और दूसरा ये बताया जाता है कि ये जॉब से मिले हैं। पर वाकई में कहाँ से मिले थे इसकी जानकारी कभी हमको दी नहीं गई थी। हमने यही समझा कि दोनों परिपक्व हैं, दोनों समझदार हैं और दोनों साथ में समझ कर एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन अब दिख गया वो कितने परिपक्व हैं। मैं जरा अखिलेश के पास जाना चाहूंगा। अखिलेश, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में क्या कर रही है, बताइए। आज श्रद्धा के पिता ने हमसे बात की। उन्होंने कहा मैं जल्दी मीडिया के सामने आऊंगा और उन्होंने कहा कि ये परेशान करता था। श्रद्धा ने अपनी मां को बताया था। आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे कि श्रद्धा के पिता ने कहा कि वो परेशान करता था और यही बात श्रद्धा अपने एक दोस्त जो लक्ष्मण नाडर करके उसका दोस्त है, उसे बार बार वो मैसेज करती थी, बताती थी कि उसके साथ मारपीट हो रही है। हालांकि लक्ष्मण नाडर ने इंटरवीन भी किया था। एक बार जाके उसने आफताब को कहा था कि अगर आपने हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा, ऐसा भी कहा था। उसके बाद आपको बता दें कि वो अलग अलग फ्लैट बदली करता रहा। 3 फ्लैट उसने बदली किए यहाँ पर 2.5 साल में। उसके बाद वो दिल्ली चले गया और यहाँ जो उसके परिवार वाले हैं उनसे 2.5 साल से कोई भी मुलाकात नहीं करता था वो अपने परिवार से, जबकि 3 किलोमीटर के दायरे में ही रहता था। यानी कि श्रद्धा और आफताब दोनों अपने परिवार के साथ में जुड़े नहीं थे और 2.5 साल से यहाँ पर 3 अलग अलग फ्लैट बदल के रह रहे थे। अब मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, क्योंकि उसका परिवार यहाँ ट्रेसेबल नहीं है आफताब का, जैसे बताया गया था कि मेरा रुड़ गया है। मैं अपनी बात पूरी कीजिए अखिलेश, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बड़ी खबर जैसा कि बताया गया था कि मेरा रुड़ गया, लेकिन मेरा रुड़ के एड्रेस पे भी वो वहां पर नहीं है। आप दूसरी जो सूत्रों से पता चल रहा है कि मुंब्रा इलाके में कहीं। जी रजत कुछ कहना चाह रहे हैं। रजत बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हाथ उठाने वाली बात लक्ष्मण को भी पता थी और श्रद्धा की एक करीबी दोस्त और थी हमारे ही कॉलेज सर्किल की, जिसको भी श्रद्धा ये बातें लगातार बताया करती थी। देखिए, मुद्दा बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वो श्रद्धा बिल्कुल खुश नहीं थी। श्रद्धा इस रिलेशनशिप से बाहर भी आना चाहती थी, आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि श्रद्धा बिल्कुल इसमें थी और बिल्कुल कहीं पागल हो गई थी। इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं था। श्रद्धा कॉन्शियस थी, वो समझती थी, पर कोई एक मजबूरी थी जो श्रद्धा हमसे शेयर नहीं कर रही थी। कुछ बहुत ज्यादा संगीन रहा होगा, निश्चित ही कोई ब्लैकमेलिंग का मामला हो सकता है जिसकी वजह से वो कंटिन्यू उसके साथ रह रही थी। इसके पीछे एक और बड़ा कारण ये हो सकता है कि वो अपने माताजी से कनेक्टेड थे, जिनका देहांत आज से 1-1.5 साल पहले हुआ है, और पिताजी के साथ ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी। तो जब उसके पालक माता पिता के साथ वो नहीं है, तो बचता जो इंसान है वो आफताब ही था। तो आफताब ने इस वल्नरेबिलिटी का काफी फायदा उठाया और उसने जो भी चीजें अंजाम दी, एक अंश है प्रेम का, लेकिन उसके अलावा ये दिल्ली का जो प्लान बना है। जी, दिल्ली के प्लान के बारे में क्या जानते हैं आप? बिल्कुल, ये अंश, एक छोटी सी बात है। ये बताया गया था कि दिल्ली की जो बात थी ये मार्च से ही होने लगी थी कि ये लोग दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं जॉब के सिलसिले में। जहां तक लेकिन फिर तुरंत वो शिफ्ट हुए नहीं, वो लोग मई के महीने में शिफ्ट हुए। उस बीच ये लोग घूमे फिरे, ये लोग हिमाचल वगैरह भी उसी वक्त गए थे, वहां से रिटर्न भी आए थे। उसके बाद ये लोग दिल्ली फाइनली जब शिफ्ट हुए और उसी के 1 हफ्ते के दौरान
फिर जब ठीक है। कुछ लोगों ने 3 लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की थी तो श्रद्धा एकदम आउट ऑफ रीच चली गई थी। मैं जरा उसी घर पे जाता हूं जहां पर दिल्ली में श्रद्धा और आफताब रहते थे। मेरे साथ पुनीत उसी घर से जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपने वो वैक्यूम क्लीनर दिखाया, लेकिन जैसा कि अभी विवेक बता रहे थे, अभी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे सबूत जुटाने बाकी हैं। घर से क्या कुछ मिला है और घर पर अभी पुलिस और क्या करेगी आगे चलकर ताकि और सबूत जुटाए जा सके? देखिए, बिल्कुल घर ये क्राइम स्पॉट है, एक ऐसा क्राइम स्पॉट जहां पर सबसे ज्यादा निर्दयता से कत्ल किया गया, लाश को ठिकाने लगाया गया। लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस कल भी आई थी और वो आरोपी को लेकर के आई थी और पूछताछ कर रही थी, तमाम सुराग सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा अगर दिल्ली पुलिस की बात करी जाए तो इस फ्लैट से उसको तमाम इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं जिनके जरिए वो कुछ चीजों को तलाशने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए यहां पर फॉरेंसिक की टीम के साथ आए। और एक जो बेंजीन टेस्ट होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बेंजीन टेस्ट यहां मंगलवार को कराया गया था। इसमें क्या है कि कुछ केमिकल को फ्लोर पर जगह जगह डाला जाता है जिससे पता किया जाए कि कहां कहां पर खून के धब्बे हैं। लेकिन जो केमिकल है उसको बेडरूम में डाला गया, बाथरूम में डाला गया, किचन में डाला गया, दूसरे कमरे में डाला गया, कहीं पर भी वो बेंजीन के टेस्ट में लाल रंग नहीं आया, यानी कि चेंज होकर के रंग लाल नहीं हुआ जिससे लगा कि खून यहां पर धब्बे नहीं है। सिर्फ किचन में एक जगह ऐसी थी जहां पर उसका रंग लाल हुआ केमिकल डालने के बाद, और वो सिलेंडर के पास का इलाका जहां कहीं ना कहीं साफ करते हुए वो खून का धब्बा छूट गया था।